बजे हुआ था। कौन कौन मौजूद था एक्सीडेंट जब हुआ था स्कूटी पर? मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा 8 महीने का बेबी और मेरा 8 साल का बेटा। फिर कि मुझे कुछ याद नहीं है सर, पर ऑन द स्पॉट मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मिले। वो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में थी, 4 लोग पकड़े गए हैं जी। लेकिन पुलिस हमें नहीं बता रही है कि वो कौन है। उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे, 8 महीने का बच्चा गया है, एक 8 साल का बच्चा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़ तर्रार में। इस वक्त मैं राजौरी गार्डन रोड पर मौजूद हूँ। ये जगह आप देख लीजिए, यहीं से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी है। ऐसा ही एक एक्सीडेंट सामने आया जिसने सभी को दहला कर रख दिया। इस हादसे में ऑन द स्पॉट 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति शामिल था, उनके 2 बच्चे भी शामिल थे। महिला की जान बच गई है, फिलहाल उनका इलाज कालरा अस्पताल में चल रहा है। महिला से जाकर भी हमने बातचीत की है, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सबसे पहले आप वो सुनिए और उसके बाद महिला के पिता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति मैम। ये एक्सीडेंट किस तारीख को हुआ था? ये 20 तारीख रात को 1 बजे हुआ था। कौन कौन मौजूद था एक्सीडेंट जब हुआ था स्कूटी पर? मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा 8 महीने का बेबी और मेरा 8 साल का बेटा। फिर क्या हुआ था वहाँ पर? मैम मुझे इतना याद है, हम बैठ के राजौरी तक पहुँचे थे, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। किस चीज़ से टक्कर हुई थी, कुछ याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है, पर जिसने देखा उन्होंने बताया कि कोई ब्लैक कलर की गाड़ी थी। जी जी। एक्सीडेंट के बाद आप लोगों को हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? बाद में कोई जानकारी मिली हो आप लोगों को? सबको अलग अलग हॉस्पिटल लेकर गए थे। हम्म। मेरे हस्बैंड को खेतरपाल लेकर गए थे, मेरे छोटे बेटे को सफदरजंग लेकर गए थे, मुझे यहाँ लाए थे। कहाँ कहाँ कितनी चोट मैडम आपको लगी है? सर मेरा ये लेफ़्ट साइड पूरा फ्रैक्चर है, जिसका अभी ऑपरेशन होना है, और मेरे पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस हैं और बहुत ज़्यादा सिर में स्टिचेस आए हुए हैं। जिस वक्त आप स्कूटी पे जा रहे थे तो कितने लोग थे स्कूटी पे? कौन कौन लोग साथ? 4 लोग थे हम। स्कूटी पे 4 लोग थे। जी, मेरे हस्बैंड और बच्चे थे दोनों। जी जी। एक बेबी 8 महीने का है, वो गोदी में था मेरी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब उस वक्त जो घटना हुई थी तो उस वक्त कैसी स्थिति हो गई थी? कौन कहाँ पर जाकर गिरा था? कुछ आपको याद है? मुझे कुछ याद नहीं है सर, पर ऑन द स्पॉट मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नहीं गिरे। आप अकेली बची हैं? जी अभी क्या कहा है डॉक्टर ने? कितना समय लगेगा आपकी रिकवरी में? सर 10 से 15 दिन तो अभी ये सिजेरियन करेंगे, उसके बाद 3-4 महीने लगेंगे मुझे ठीक होने में। हस्बैंड क्या करते थे मैम? कीर्ति नगर फर्नीचर में जॉब करते थे। तो जो टक्कर हुई थी, क्या आप लोग ओवर स्पीड में थे या जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार में थी? वो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में थी, 4 लोग पकड़े गए हैं जी। लेकिन पुलिस हमें नहीं बता रही है कि वो कौन है। मेरे ब्रदर गए थे, उन्होंने बोला कि आप सामने लाओ, हम देखना चाहते हैं वो कौन है, जी। पर वो नहीं शो कर रहे कि वो कौन है, क्योंकि उनमें एक जो है वो लॉयर का बेटा है। पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है? नहीं, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है हम। हमें इंसाफ चाहिए, मेरा छोटा सा बच्चा चला गया सर। कौन से थाने में गया है मामला? ये राजौरी में ना। आप प्रीति जी के पिता हैं। मैं पिता, मेरी बिटिया है। उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे, 8 महीने का बच्चा गया है, एक 8 साल का बच्चा। तीनों की डेथ हो गई है। अकेली है, उसका कोई भी, उसको पुलिस को केस दबाना चाह रही है किसी तरीके से। हमने उनको कह रहे हैं कि केस दिखाया जाओ, हमें एक बार बताओ कौन किसने किया। हमें नहीं दिखा रहे, ना बता रहे हैं। पकड़े नहीं गए अभी तक कोई आरोपी? हमें नॉलेज में नहीं है। वो कह रहे हैं पकड़े गए हैं, कौन पकड़ा गया हम कह रहे हैं हमें एक बार दिखाओ। कोई दिखाना नहीं चाह रहा, कोई बताना नहीं चाह रहा। अभी हमने प्रीति जी से भी बात की, यानी कि आपकी बेटी से ही बात की है। वो कह रही है कि एक व्यक्ति कोई है जो कि काफ़ी अच्छी पहुंच का है और इस वजह से उन्हें बचाया जा रहा है। हाँ जी, तो यही बात है। कोई ना कोई उनके पीछे बैग लगा रहा है जो कि उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमें बच्चे को इंसाफ मिले किसी तरीके से भी। इस केस को कौन देख रहे हैं? आईओ कौन है? आइयो बेटे, मेरे बेटे को पता है उसका नाम, मेरे को नाम नॉलेज में नहीं है। क्या अभी तक मतलब आप लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जो भी पुलिस की कार्रवाई की जाए? अभी तक बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिल पा रही हमारे जो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। हमें कोई फुटेज नहीं दिखाया जा रहा, किसी भी किस्म का कोई फुटेज दिखाया जाए हमारे बच्चों के साथ क्या किया क्या नहीं किया, कैसे हुआ, ये कोई फोटो नहीं दिखाई जा रही। कह रहे अभी तक जाँच चल रही है। बस इसी तरीके से मुझे सलाह दिया जा रहा है। कितने दिन बीत चुके हैं इस हादसे को? सोमवार से हुआ है जी, आज वीरवार हुआ है, 4-5 दिन हो गए इस बात को।
शुक्रवार हो गया है, सोमवार रात को ये हादसा हुआ है। अभी तक कह रहे हैं जांच चल रही है बस, उसका कोई भी नहीं मिल पा रहा मेरे को पता। कुछ ऐसा सामने आया कि जो लोग थे नशे में चला रहे थे या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है? हम क्या जाने इस विषय में। गाड़ी जिस तरीके से गई, इतनी रफ्तार से, देखने वाले बताते हैं कि 150 की रफ्तार में गाड़ी गई है, कि नशे में ही ऐसा काम हो सकता है, सूफी में नहीं ऐसा काम हो सकता। अभी क्या चाहते हैं आप इस मामले को लेकर, कैसे कार्रवाई की हमारे जाए? बच्चे को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी है पकड़ा जाना चाहिए। हमें दिखाएं तो इसी रोड पर हुआ था जिस पर हम खड़े? रोड के ऊपर हुआ है, आगे रजौरी गार्डन पे, रजौरी गार्डन, हाँ जी, थोड़ा आगे जाके। कितने बजे की घटना है ये 1:45 बजे करीब की घटना है, रात के 1:45। कहाँ जा रहे थे आपकी जो बेटी और दामाद हैं? ये अपने घर पे जा रहे थे, किसी यहाँ पे इनके शादी का फंक्शन था, परिवार में इकट्ठे हुए थे रमेश नगर में, फिर अब अपने उत्तम नगर घर जा रहे थे, रास्ते में ये हादसा हुआ है। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे प्रीति जी के पिता को, और जिस प्रकार से ये पूरा हादसा पेश आया, एक सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, पीड़िता का बयान भी आपको दिखाएंगे। ये वही रोड है जिसके आगे जाकर ये हादसा हुआ। इस तरफ अगर आप देखेंगे एक बार, यहीं पर ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर स्कूटी पर 4 लोग सवार बताए जा रहे थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, जिन तीनों लोगों की जो है इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। प्रीति जो है, यानी कि जो पीड़िता है, वो फिलहाल जिंदा है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है कालरा अस्पताल में। फिलहाल वो ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रही है। कैसी हालत है वो आपने देखा, सर्जरीज उनकी लगातार की जा रही हैं। और अभी तक जो है पीड़िता के फादर ने हमें यहाँ पर बताया कि जिस प्रकार से पुलिस की कार्यवाही वो लोग चाहते हैं, वैसी कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है। आरोपियों को पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, कौन थे, कोई भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास नहीं है। देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर हादसा हुआ। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आया है, जिसमें आप देख पाएंगे जो हादसा रहा था कितना ज़्यादा भीषण रहा था, किस प्रकार से स्कूटी यहाँ पर आपको घसीटती हुई नजर आएगी। और इसी वजह से जो 3 लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनमें एक 8 महीने का मासूम भी शामिल था, एक बच्चा 8 साल का था, और एक और व्यक्ति की, यानी कि उन बच्चों के पिता की भी मौत हो गई। आप स्क्रीन पर उस सीसीटीवी फुटेज को ज़रूर देखें। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।